वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमयूस्ट्री पॉइंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमयूस्ट्री पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछली क्लासों में हमने संधि और उसके भेद के विषय में पढ़ रहे थे, उसके प्रकार के विषय में पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने स्वर संधि के विषय में पढ़ लिया था, स्वर संधि के विषय में पढ़ लिया था। दीर्घ स्वर संधि, यड़ संधि और गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयात स्वर संधि, इन सब के विषय में पढ़ लिया था। तो आज इस क्लास में हम व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है और अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे उनको हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम बताएंगे कौन सी संधि है। तो इस प्रकार से आइए आज हम एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। व्यंजन संधि हमारा टॉपिक है आज का व्यंजन संधि। सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या होती है। यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसके बाद में जो व्यंजन वर्ण में जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए कि यदि व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन चाहे स्वर वर्ण आए चाहे व्यंजन वर्ण आए, तो स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो व्यंजन वर्ण में जो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे कह दिया जाए शत धन जन, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि व्यंजन वर्ण आया, बाद में भी व्यंजन वर्ण आया, तो विकार इसमें होगा। क्या होगा? परिवर्तन इसमें होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सज्जन। क्या हो जाएगा? सज्जन। जैसे कह दिया उत्धन चारण, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्चारण। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उच्चारण। तो आइए हम बारी बारी से व्यंजन संधि के नियमों को जानेंगे और उनसे बनने वाले उदाहरणों के विषय में जानेंगे और बेहतरीन तरीके से हम व्यंजन संधि को सीखेंगे। तो व्यंजन संधि में पहला नियम क्या कहता है? नियम नंबर 1, पहला क्या कहता है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यानी यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग के
तीसरे चौथे या अंतस्थ वर्ण या स्वर आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। ये कह रहा है कि यदि वर्ग के तो कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? एक का वर्ग, का खा गा गंग, चा छा जा झा, टा 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 ड़ा। तो ये वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। तो कह रहा कि जो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर होता है, यानी पहला अक्षर जो होते हैं, पहले वर्ग जो होते हैं, उनके बाद में अगर वर्ग के तीसरे अक्षर यानी जा बा गा डा द ये वर्ण आते हैं या चौथे वर्ण आते हैं, घा ढा द घा ढा झा भा झा भा गा ढ यानी ये वर्ण आते हैं, या अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ यानी क्या आते हैं? या रा ला व, और उसके बाद में यदि क्या आते हैं? स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर आते हैं। अगर इनके बाद में स्वर आते हैं तो ये क्या हो, ये आते हैं आए तो क्या होता है? ये प्रथम वर्ण जो है, यानी ये जो का खा का चा टा ता पा, ये किस में बदल जाएंगे? ये बदल जाएंगे तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? तीसरे। तो का गा हो जाएगा, और चा का हो जाएगा जा, और टा का क्या हो जाएगा? टा था डा हो जाएगा, और ता था डा, ता का क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, और पा का क्या हो जाएगा? बा हो जाते हैं। ये इसका मेन मतलब है, इसका ये कह रहा है। तो इस प्रकार से हम अगर उदाहरण के माध्यम से अगर हम जाने तो जैसे देखिए दिक धन गज, दिक धन गज। तो आप देखिए कि वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? का है, और उसके बाद में देखिए ये वर्ग का तीसरा अक्षर है। अब तीसरा यहाँ ना आता, यहाँ अगर चौथा आ जाता, यहाँ पर कोई अंतस्थ वर्ण आ जाता, यहाँ पर कोई स्वर आ जाता, तो क्या होता कि ये जो का है अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो देखिए इसको बदलिए, तो ये क्या है? यानी ये का किसमें बदल जाएगा? का बदल जाएगा गा में। का किसमें बदल जाएगा? का बदल जाएगा गा में, और दी है, और उसके बाद में क्या है? गज है। क्या है? गज है। अब जब आप इसको आपस में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा दिग्गज। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दिग्गज बन जाएगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे दिक धन अंत, दिक धन अंत, दिक धन अंत। तो यहां पर देखिए वर्ग का प्रथम वर्ण है क्या है? का है, और उसके बाद में देखिए तीसरा वर्ण नहीं आया है, यहाँ पर चौथा वर्ण नहीं आया है, अंतस्थ वर्ण नहीं आया है, क्या आया है? स्वर आया है। क्या आया है? तो स्वर आया। तो कह रहा है कि तीसरा वर्ण हो, चाहे चौथा वर्ण हो, चाहे अंतस्थ हो, चाहे स्वर हो, इन आते हैं तो ये जो वर्ग का प्रथम अक्षर है किसमें बदल जाएगा?
ये बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण में। किसने? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ पर मान के चलिए का है तो का किसमें बदलेगा? गा में। तो का किसमें बदलेगा? का बदलेगा गा में। और उसके बाद में क्या है? अंत है। क्या है? अंत है। तो ये अब जब आप इसको मिलाएंगे तो ये जो हर्ष आ है इसमें मिल जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दिगंत। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये दिगंत बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा दिगंत। और अगर हम जैसे कह दें, ले लें जैसे उत धन योग, क्या ले लें? उत धन योग, उत धन योग। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या आया है? क्या आया है? वर्ग का पहला अक्षर क्या है? वर्ग का पहला अक्षर जो है वो है ता। और उसके बाद में क्या आया है? उसके बाद में आया है वर्ग का तीसरा वर्ण आया है? नहीं आया है। चौथा वर्ण आया है? नहीं आया है। अंतस्थ वर्ण आया है? बिल्कुल आया है। तो कह रहा है कि ये ता किसमें बदल जाएगा? ता बदल जाएगा दा में। ता बदल जाएगा दा में। तो आप बदलिए इसको, तो ये बदल जाएगा उत, ता का हो जाएगा दा। और उसके बाद में क्या है? योग है। तो आप जब इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग। क्या बन जाएगा? उद्योग। चाहे आप ऐसे लिखें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? जैसे कह दिया जाए सत्य धन भावना। जैसे कह दिया जाए सत्य धन भावना, सत्य धन भावना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या होगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यानी यहाँ का ता किसमें बदल जाएगा? देखिए यहाँ वर्ग का पहला अक्षर आया, बिल्कुल है। तो यानी वर्ग का पहला अक्षर आया और बाद में क्या है? वर्ग का चौथा अक्षर है ये, यानी पा फा बा भा। पा फा बा भा चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर तीसरा नहीं आया, चौथा वर्ण आया है। तो यहाँ पर ता किसमें बदल जाएगा? ये ता बदल जाएगा। आप यहाँ देखिए इस वाले में, ये ता किसमें बदल जाएगा? ता बदल जाएगा दा में। किसमें बदल जाएगा? दा में। तो ये हो जाएगा सत, ये ता बदल जाएगा दा में, तो हो जाएगा सद। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? भावना। क्या हो जाएगा? भावना हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सद्भावना। क्या हो जाएगा? सद्भावना। सद्भावना हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम ले लें सत धन गुण, सत धन गुण। तो आप देखिए यानी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में क्या आया है? गा आया है, तीसरा वर्ण आया है। तो कह रहा है कि ता किसमें बदल जाएगा? ता बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ग, यानी अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ये। तो देखिए ता किसमें बदलेगा? दा में। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सद धन गुण। क्या हो जाएगा? सद धन गुण। तो ये हो जाएगा सदगुण। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सद गुण। क्या हो जाएगा? सदगुण। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण लें, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा उदाहरण लें तो जैसे कह दिया जाए कि षड षट धन आनंद, षट धन आनंद, षट धन आनंद। देखिए यहाँ पर तो देखो टा आया, क्या आया? टा आया, यानी वर्ग, यानी पहला वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? टा है। और उसके बाद में तीसरा वर्ण आया? नहीं आया। चौथा वर्ण आया? नहीं आया। अंतस्थ वर्ण आया? नहीं आया। स्वर आया? बिल्कुल आया स्वर, यानी ये दीर्घ आ है। तो यानी कह रहा है कि तो ये ता किसमें बदल जाएगा? ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा ये। तो ये हो जाएगा सदानंद। क्या हो जाएगा? ये ता बदल जाएगा डा में, तो ये हो जाएगा षड। और धन आनंद। क्या हो जाएगा? षड धन आनंद। अब देखिए इसमें जो दीर्घ आ जब इसमें मिल जाएगा डा में
तो ये पूरा बन जाएगा, यानी दीर्घ डा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, शरानन। क्या हो जाएगा, शरानन। क्या हो जाएगा, शरानन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें, इसी प्रकार से अगर हम दूसरा लें तो जैसे कर दिया जाए अपधंजा, आप धन जा। तो देखिए यहाँ पर यानी वर्ग का पहला अक्षर क्या है, पा, यानी वर्ग का पहला अक्षर क्या है, पा, और उसके बाद में क्या आया है, तीसरा वर्ण आया है, चा छा जा, जी बिल्कुल आया तीसरा वर्ण। और क्या है, चौथा वर्ण नहीं है, अंतस नहीं, स्वर नहीं है, तो यानी तीसरा वर्ण आया। तो कह रहा है कि पा किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो पा किसमें बदल जाएगा, पा बदल जाएगा पा, बा में। तो क्या हो जाएगा, आ, और ये हो जाएगा बा, रबा, और उसके बाद में जा है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्ज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब्ज हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को समझ में है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा है, कहता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, यानी यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आते हैं। क्या आते हैं, बाद पंचमाक्षर। क्या आते हैं, पंचमाक्षर आते हैं, पांचवा वर्ण आता है, पंचमाक्षर आता है, यानी और उसमें विशेष करके ना और विशेष करके माँ। तो कह रहा है कि यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर यानी विशेषकर ना और माँ आए तो वर्ग के प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवे वर्ण में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। देखिए कह रहा है कि वर्ग के प्रथम अक्षर हो, तो प्रथम अक्षर क्या है, का, चा, टा, ता, ये पा, ये प्रथम वर्ण है। और कह रहा है कि अगर इसके बाद में क्या आते हैं, इसके बाद में अगर पांचवे वर्ण आए, क्या आए, अगर क्या आते हैं, पांचवे वर्ण आए तो ये किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे, और विशेष करके ना और माँ आए तो ये विशेष करके किस में बदल जाएंगे, पांचवे में किस में बदल जाएंगे, पांचवे वर्ण में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, पांचवे वर्ण में बदल जाएंगे। पांचवे यानी ये का, ख, ग, घ, चा, छा, झ, झ, टा, ठा, डा, ढा, अण बदल जाएगा, टा अण में बदल जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर आप ऐसे मत लिखिए इसको, आप ऐसे लिखिए, का किस में बदल जाएगा,
ये बदल जाएगा इसमें, और च छ ज झ ये बदलेगा इया में, टा ठा डा ढा अड़ा ये अड़ा में बदलेगा, और ता था दा धा ना ये ना में बदलेगा, और पाफा बाबा माँ, और ये किसमें बदलेगा, ये बदलेगा माँ में। तो इस प्रकार से अगर वर्ण आते हैं तो अगर आप लोग ध्यान रखिए, अगर इस प्रकार से आते हैं तो पहला वर्ण जो होगा यानी वर्ग का जो प्रथम वर्ण होगा वो अपने पांचवें वर्ण में किसमें बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो आइए उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कह दिया जाए वाक, कह दिया जाए कि वाक धन मैं, वाक धन मैं। तो देखिए वर्ग का पहला अक्षर है, बिल्कुल है, वर्ग का ये प्रथम वर्ण है, तो प्रथम वर्ण क्या है, का है, यानी का है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ये पंचमाक्षर है, पांचवा वर्ण है। और विशेष करके हमने बोला था कि नाव माँ, तो देखिए माँ आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये का किसमें बदल जाएगा, का बदल जाएगा अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। का किसमें बदल जाएगा, म में। तो ये हो जाएगा वाक, यानी ऐसे हो जाएगा, का किसमें बदल जाएगा, वांग। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है प्लस मैं, तो ये जब आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा वांगमय। क्या हो जाएगा, वांगमय। दूसरा अगर देखें, तो षट धन मुख। तो यहाँ पर देखिए वर्ग, ये पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण है टा, और टा जो है वर्ग का पहला अक्षर है, बिल्कुल है, तो यानी टा क्या है, टा जो है वर्ग का टा जो क्या है, टा वर्ग का जो क्या है पहला अक्षर है। तो इस प्रकार से टा किसमें बदल जाएगा, टा बदल जाएगा अड़ा में। तो इस प्रकार से देखिए, तो ये हो जाएगा, यानी टा किसमें बदल जाएगा, देखिए आप टा किसमें बदलेगा, पांचवें वर्ण में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षण, और उसके बाद में क्या है, मुख है, क्या है, मुख। तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तब, तो ये हो जाएगा षणमुख। क्या हो जाएगा, षणमुख। इसी प्रकार से देखें चित, जैसे कह दिया जाए कि चित धन मैं, चित धन मैं, चित धन मैं। तो देखिए वर्ग का पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है ता। क्या है, ता है। और ता जो है, ता के बाद में क्या है, यानी देखिए ता है, और ता के बाद में माँ है, पंचमाक्षर है, यानी पांचवा वर्ण है। तो कह रहा है कि ता किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। तो ता का पांचवा वर्ण क्या है, ना है, तो ता किसमें बदल जाएगा, ना में। तो हो जाएगा चिन्ह धन मैं, चिन्ह धन मैं। तो ये हो जाएगा चिन्मय। क्या हो जाएगा, चिन्मय। क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ले लें उत धन मैं, उत धन क्या हो जाएगा, यानी अगर हम ले उत धन मत, मत, तो क्या हो जाएगा, तो देखो का के बाद में क्या आया है, माया, पंचमाक्षर है, बिल्कुल है, पंचमाक्षर है, तो पांचवा वर्ण है। तो कह रहा है कि ता किसमें बदल जाएगा, ना में। तो ये हो जाएगा उन धन मत, मत। तो ये अगर हम इसको जोड़ने का अगर प्रयास करें, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, उन्मत्त। क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उन्मत्त हो जाएगा। तो आप लोगों को ये नियम समझ में आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये आप लोगों को नियम समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो कम लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जैसे अगला उदाहरण जैसे हम लें, जैसे कहते हैं कि जगत धननाथ, जगत धननाथ। तो देखिए यहाँ पर वर्ग का पहला अक्षर है ता,
और उसके बाद में पंचमाक्षर आया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ता किसमें बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के पांचों वर्ण में बदल जाएगा। तो ता किसमें बदल जाएगा, ना में। तो ये हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। तो ये हो जाएगा यानी जगत, और ता किसमें बदल जाएगा, ना में। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, नाथ। अब जब आप उसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। जगन्नाथ हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया, ये हो जाएगा जगन्नाथ। इसी प्रकार से जैसे कह दिया जाए तत् धनमय, तत् धनमय, तत् धनमय। तो देखिए ता के बाद में पंचमाक्षर में आया है, तो ता किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। तो ये बदल जाएगा ता, यानी ता, और ता ये किसमें बदल जाएगा, ना में। तो ये हो जाएगा, उसके बाद में मैं है, तो क्या हो जाएगा, तन्मय। अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा तन्मय। क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों को। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नियम जानेंगे। अगला नियम अगला नियम क्या कहता है, इसी नीचे ही समझ लेते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि अगला नियम क्या कहता है, अगला नियम कहता है अगला नियम कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद छह वर्ण आता है। क्या आता है, छह वर्ण आता है, वर्ण आता है। तो छा के पहले चा जुड़ जाता है, चा जुड़ जाता है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कह दिया जाए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वर हो, चाहे वो ह्रस्व स्वर हो, चाहे वो दीर्घ स्वर हो, और उसके बाद में अगर छह वर्ण आता है, क्या आता है, छह वर्ण आता है, तो छह के पहले क्या आ जाएगा, आधा चा, यानी चा वर्ण जुड़ गया जाएगा। ये नियम कह रहा है, ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि स्वर चाहे ह्रस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, और उसके बाद में अगर छह वर्ण आता है, अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तो आप लोग जानते ही हैं, तो उसके पहले क्या आ जाएगा, चा जुड़ जाएगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे कह रहा है कि अनुधन छेद। तो देखिए स्वर आया, अब ना में क्या जुड़ा है, ना में किसकी मात्रा जुड़ी है, ऊ की मात्रा जुड़ी है। किसकी मात्रा जुड़ी है, ऊ की मात्रा जुड़ी है। तो ऊ आया स्वर है, और उसके बाद में देखिए छाया बिल्कुल आया है। तो कह रहा है कि जब आप इसको संधि करेंगे, यानी आप इसको जोड़ेंगे, योग करेंगे, तो कह रहा है कि छा के पहले चा जुड़ जाएगा। तो जब जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, देखिए चा जुड़ा कि नहीं ना, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला उदाहरण लें, जैसे विधान छेद। तो आप लोग देखिए इसमें कि जो वाह है, वाह में क्या है, ह्रस्वी है। क्या है, ह्रस्वी है। तो उसके बाद में देखिए छाया है, और ह्रस्वी क्या है, स्वर है, उसके बाद में छा आया है। तो कह रहा है कि जब आप इसमें जोड़ेंगे तो छा के पहले आधा चा जुड़ जाएगा। तो देखिए जोड़िए आप इसको, तो हो जाएगा विच्छेद। क्या हो जाएगा, विच्छेद। क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें परिधान छेद, क्या हो जाएगा, परिधान छेद। तो यानी हम जोड़ेंगे तो देखिए इसमें रा में क्या है, रा में स्वर आया है, वो हर्ष ई आई है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा परिच्छेद। क्या हो जाएगा,
परिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिच्छेद। और उसी के बाद में देखिए, अगर हम दूसरा उदाहरण लें, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया। तो कह रहा कि देखिए अब छा, ये जो छा क्षत्रिय वाला छा है, क्षत्रिय वाला छा, इसमें ह्रस्व आ छिपा है, बिल्कुल छिपा है। देखिए कोई भी व्यंजन वर्ण हो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है सब में ह्रस्व आ छिपा होता है। जिसे का है तो का में ह्रस्व आ छिपा है। तो इसी प्रकार से इसमें है, तो इसमें देखिए ह्रस्व आ है, उसके बाद में छा है। तो कह रहा है कि जब आप इसको जोड़ेंगे, संधि करेंगे आप इसमें, तो क्या करेगा, छा से पहले चा जुड़ जाएगा।